मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ पर्स में पैसे, एक मैं मेंबर बनी, एक मैं नहीं बैठ हम आ रहे हैं ना, इसको लेके कहाँ लड़का कहाँ गया? बाइट देनी है, आप बाइट दे एक बाइट दे तो सर कुछ गए होगा अब इसमें सम्मानित करना और मशरूम वास्ते बड़ा जे करना है। आप अगर मेरी सलाह मानोगे तो आप पहले गंडियाल का देखो जहाँ मिल रही है, मार्केटिंग तभी बनेगी और मिल्क कलेक्शन सेंटर पहले खुलवा के देंगे, उसमें आपको फ्रीजर भी मिलेगा। फ्रीजर वगैरह वाले आप अपनी बात को छोड़ दो बीच में से। गुजरात में कोऑपरेटिव चल रहा है ना, एक औरत आती है जब मैं तो मेरे पास गवर्नमेंट का पास था, मैं क्या करती थी टिकट निकाली, ट्रेन में बैठे, कहाँ जाना है? गुजरात, चलो जी कोऑपरेटिव का विजिट करते हैं। जाना, गिलास हाथ में लिया, एक औरत की गाय आधा किलो दूध देती है, सूखी हुई है, भूसा नहीं मिल रहा, पाव दूध लेती है, उठाती है, वो चले जाती है मिल्क कलेक्शन सेंटर में, पाव दूध वहाँ भर के आती है। अच्छा। अब कंप्यूटर लगा हुआ है। अच्छा। एक मेल मेंबर बिठाया हुआ है मिल्क कलेक्शन सेंटर में, दूध वो डालते जाते हैं, महिला हफ्ते के बाद पैसे ले आती है। अच्छा। ये चीजें जो भी काम करना समाज के लिए करना, कि समाज में हम कैसे क्या करेंगे। अब जी इतनी महिलाएं, सबके घर में गाय है। हाँ, सबके घर का दूध नहीं बिकता होगा, हम इसके सर्वे के लिए कमेटी बना रहे हैं कल 11 मेंबर्स की। अच्छा। कल मुझे आने का शौक नहीं है, रोज मैं गाड़ी खर्च करूं, तेल डालूं, डिपार्टमेंट को परेशान करूं, इनको सबको परेशान, मुझे एक जुनून है, मरते दम तक नहीं जाएगा वो, सीधी बात है। जुनून है कि महिलाओं का उत्थान करना है। मैं इनको बता रही थी कि वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मैंने कैसे बनाई, 95 तक उसका कोई नहीं था, मैंने वुमेन इसके साथ महिला सहयोग मंडल बनाया, फिर वुमेन कोऑपरेटिव की तरफ हो गई कि मैंने बैंक बनाना है महिलाओं के लिए, बैंक और उसका पूरा सहयोग जबरदस्ती सुरेंद्र मेहता ने मुझे जबरदस्ती मेंबर बनाया, 22 बनाया, इसको पता है मैं भी ड्रामा कर रही थी, इन्हें बोलना मुझे बाइक ले लो करने। मशरूम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो है, साड़ी एक स्कीम है मशरूम डेवलपमेंट स्कीम कठुआ। साड़ा जिहड़ा काम है और लोकें गी मशरूम दी कल्टीवेशन, मशरूम दी खेती जिहड़ी होंदी है उसदी जानकारी देना। असीं तुहानूं जानकारी देनी मशरूम कियां लगानी है, ठीक है। ते मैं सुने करना इधर जिन्ने भी है कि मतलब ये साहब आखा दे है कि पोल्ट्री फार्म खोलो, मतलब कंप्यूटर सेंटर खोलो, सब तो बेस्ट काम जिहड़ा है ना, सब तो बेस्ट काम ये मशरूम का काम। और साड़ी जिहड़ी स्कीम है वो तुहानूं जानकारी देना है कि मशरूम किस तरह लगानी है। उन मशरूम का जिहड़ा पिछला जिहड़ा टाइम हा, पिछले कोई 2-3 साल पहले उन चेंज हो गया सारा। पहले मतलब मशरूम की खेती यही करने गए हैं पहले, मेरे ख्याल में इधर बड़ी करनी है एम्प्लॉयमेंट, मतलब तुहानूं इनकम आनी है थोड़े, और इनकम कितनी आनी है? दुगनी और तिगनी इनकम आनी है। जितना तुसीं पैसा इधर मतलब कि जितना भी थोड़ा एग्रीकल्चर का जिहड़ा मतलब बाकी जिहड़ी खेतीबाड़ी करते हो तुसीं, उहदा जिहड़ा विच तुसीं अच्छे तरीके कन्नै यूटिलाइज करी सकदे। एग्रीकल्चर का भो दा भी ये चीज़ जिहड़ी बनदी ना, ये भो कन्नै बनाने असीं पराली भी यूज़ करी सकदे हो है ना। जिहड़ा भी मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट होंदा जिहड़ा तुहाडी खेतीबाड़ी च, वो इसी यूज़ कर सकदे हो। एक वेस्ट मैनेजमेंट होई, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होई, तीसरा की होई कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बोलते हो उसी, मतलब ये जिहड़ी जिसले खुंब असीं खाने हैं इहदे कन्नै साड़ी बड़ी सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिहड़े साढ़े शरीर गी मिलदे हैं। इहदे विच फैट बिल्कुल नहीं होंदा, जिहड़ा तुसीं अजकल लोग फैट अवॉइड करदे, फैट बिल्कुल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है। इहदे विच प्रोटीन्स न, मिनरल्स न, आयरन है, कैल्शियम है और विटामिन सी है। से DIC कठुआ से हूँ। हमारा आज का जो विषय था वो था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हमारा ये स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और DIC जो है ये यहाँ का नोडल एजेंसी है। इस स्कीम के तहत क्या है कि यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरीज में लोन, सब्सिडाइज लोन दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो मैक्सिमम लोन जो है वो 50% होता है, 50 लाख होता है, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें 20 लाख होता है।
इसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो है ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जनरल कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है वुमेन कैटेगरी है, माइनॉरिटी है, SC ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप। जो आपका जो जनरल कैटेगरी है उसमें अर्बन सेंटर में जो है वहाँ पर सब्सिडी होती है 15% और जो रूरल है वहाँ पर होती है 25%। लेकिन जैसे ही ये कैटेगरी जब वुमेन आ जाती है, एक्स सर्विसमैन या फिर कोई SC ST कैटेगरी आ जाती है तो सिटी में हो जाती है 25% और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर 35% हो जाती है। ये जो है इसमें आप कोई भी काम आप खोल सकते हैं, जैसे मोस्टली है महिलाओं के लिए यहाँ इसमें फ़ायदा ये है कि ये घर बैठे बैठे कोई भी काम खोल सकती हैं। लोन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इनको सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड कर रही है। सर्विस सेक्टर के अंदर अपने काम खोल सकते हैं, बुटीक है, पार्लर है, कुछ भी काम खोल सकते हैं। और इसमें इससे क्या है, ये एक काम शुरू करेंगी आगे 2-3 ही आगे अपने एम्प्लॉयज़ रख सकती हैं, उनका घर भी चल सकता है साहब। तो ये काफ़ी एक अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। हम तो ये हर जगह जाके यही बताते हैं कि लोन के लिए आइए आप, इसमें घबराना नहीं है। ये इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बाकी हमारे GM सर हैं जो हैं DIC, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है सबको। इस लोन में क्या है कि जो अगर कोई लोन 10 लाख लेता है तो 10 लाख से नीचे जो है उसको बैंक कोई मॉर्टगेज नहीं ले सकता। ये स्कीम में लिखा हुआ है कि ये मॉर्टगेज नहीं ले सकता। लेकिन जब जैसे ये 10 लाख से ऊपर होता है तो फिर वो जो है अमाउंट बड़ा हो जाता है, तो वो जो है वो फिर बैंक जो है अपने ले सकता है, वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी होती है। लेकिन जो बिलो 10 लाख है उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है जो बैंक जो है वो नहीं ले सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बैंक से रिलेटेड अगर किसी को लोन लेने में तो वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकता है, DIC कठुआ जो है वहाँ पर आ सकता है। हम इसकी पूरी हेल्प करेंगे और बैंक वालों से बात करेंगे इस लोन को दिलवाने की। यहाँ पे गंडियाल पंचायत में वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव जो कठुआ की है उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। कैंप है ये, अवेयरनेस कैंप। एंड यहाँ पे DIC जो है वहाँ से भी ऑफिसर आए हैं एंड हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कैड ब्लॉक कठुआ। एंड यहाँ पे हम इनको अवेयर कर रहे हैं जो डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं इनके लिए, लोगों के लिए। इसमें जैसे आपकी फर्स्ट स्कीम आती है आयुष्मान सहकार, तो ये मेडिकल फील्ड में है। अगर कोई भी मेडिकल फील्ड में कोई क्लिनिक ओपन करना चाहता है, कोई भी वेटरनरी क्लिनिक या फिर कुछ भी एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए कोई भी क्लिनिक या कुछ भी ऐसी सर्विसेज ओपन करना चाहता है तो उनको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है एंड 1% का गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि ज़्यादा वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है या बाकी जो वर्ग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी युवा सहकार योजना। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी कोऑपरेटिव 1 साल के लिए वो है वहाँ पे ऑपरेशन में है 1 साल के लिए, तो उनको अगर कोई भी उन्हें प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसमें 70% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट कवर करेगी एंड 30% कॉस्ट जो है वो खुद लोग जो है वो खुद देंगे। एंड उसमें भी क्या होता है, अगर स्पेशली वुमेन कैटेगरी है, सारी ही जो सोसाइटी है 11+ मेंबर्स होने चाहिए। अगर सारी ही जो मेंबर्स हैं वहाँ पे वो वुमेन है, SC है, ST है, डिसेबल्ड पीपल हैं, तो उनको क्या होता है, उनको 80% जो लोन है वो गवर्नमेंट देगी, 80% कॉस्ट गवर्नमेंट कवर करेगी एंड 20% को खुद से देना होगा। एंड इसमें एक और बेनिफिट होता है कि आपको 2 साल तक लोन मोराटोरियम होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 साल तक उनको ना ही लोन वापस करना है ना ही उनको इंटरेस्ट उसका वापस करना है। 2 साल तक अपना काम करेंगे आराम से, उसके बाद उनको अपना लोन वापस करना है। एंड इसमें भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 2% की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि वुमेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड अगर मेल मेंबर्स हैं वो भी उनको 70% की लोन मिलता है वहाँ पे। तो ये मेन स्कीम्स हैं। बाकी हमने इनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का क्या रहता है, और बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम अवेयर कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। हमारा तीसरा अवेयरनेस कैंप है जो भारत सरकार ने हमें दिया है कि महिलाओं को खास करके कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में उनको प्रेरित किया जाए कि महिलाएं कोऑपरेटिव के साथ कैसे जुड़ें, इंडस्ट्री के साथ कैसे जुड़ें, उनको जोड़ने का काम है। आज हमारा जो कैंप है वो गंडियाल में आज दूसरा दिन है, गंडियाल पंचायत में। जी हम इसलिए महिलाओं को इकट्ठा करके ये बताना चाह रहे हैं, बार बार ऑफिसर्स को बुलाते हैं, आज इंडस्ट्री वाले आए हैं, वहाँ से एग्रीकल्चर से मशरूम वाले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमारे साथ है। इसमें महिलाओं को इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप अपने नाम से कुछ लोन ले सकती हो काम करने के लिए। और प्रधानमंत्री AGP उस योजना में क्या है कि 10 लाख तक का लोन जो है बिना गारंटी के महिलाओं को दिया जाता है, इंडस्ट्री का भी, खादी बिल इंडस्ट्री बोर्ड का भी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का भी। और कोऑपरेटिव में अभी रिसेंटली हमारे 90 सुपरवाइज़र आए हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार नए आए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव में पहले हमारे पास AR ही नहीं थे, स्टाफ ही नहीं था। अभी अमित शाह जी ने ये जो बनाया है, अभी कोऑपरेटिव को अलग से किया है, अभी उन्होंने पहले स्टाफ रखा है J&K स्टेट में ड्यूटी में। इसके बाद वो बहुत सारे जब स्टाफ आया तो स्टाफ सोसाइटियाँ बनाएंगे,
सोसाइटियाँ बनेंगी, सोसाइटियों को लोन दिया जाएगा, सोसाइटियाँ काम करेंगी। हमने जो रखा कि जहाँ पर भी एक सोसाइटी है बड़ी पुरानी बनी हुई है, जगह खाली पड़ी हुई है, हमने जो सोचा कि आज डिपार्टमेंट सारा आया हुआ है, वहाँ पर की जो सोसाइटी है उसको हम महिलाओं के लिए रखें। वहाँ इकट्ठे हो करके महिलाएं काम करेंगी, सिलाई कढ़ाई का, मशरूम का, और इंडस्ट्री में डेयरी का, इंडस्ट्री से भी वो डेयरी का लोन उनको मिल सकता है, मिल्क कलेक्शन सेंटर का, और इंडस्ट्री में दवाइयों तक का, दवाइयों की अगर किसी ने फैक्ट्री लगानी है, आइसक्रीम बनानी है, कुछ ऐसे काम करने हैं महिलाओं के जो करने वाले हैं, वो काम के लिए लोन जो है वो इंडस्ट्री जो है वो उनको प्रोवाइड करेगी। और उस पर सब्सिडी है, जो रूरल एरिया में महिलाएं उनको 35%, गांव में 35%, सिटी में 25%। और हम जो सोचते हैं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि डिपार्टमेंट कुछ नहीं करना चाहता, ऑफिसर्स काम करना चाहते हैं, महिलाएं निकलते नहीं। हम महिलाओं को घर से निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। सुबह मैं 10 बजे आके बैठी थी, महिलाएं आई। हम ये चाहते हैं, ऑफिसर भी मेरे साथ 10:30 बजे आ गए थे कि भाई हाँ, हम इंडस्ट्री के लिए जे इंडस्ट्री डेयरी का है, पोल्ट्री का है, महिलाओं के लिए भी अब इंडस्ट्री को पोल्ट्री का भी मिल गया, ये भी 10 लाख तक का लोन आराम से आसानी से दे सकते हैं महिलाओं के लिए। यानी कि ये जो कैंप हैं लगातार चलते रहेंगे। भारत सरकार हमारे साथ है, ये उन्हीं की गाइडलाइन पे चल रहा है, अमित शाह जी की, और अपने BL वर्मा जी जो हमारे राज्य हैं सहकारी मंत्री हैं, और सावित्री सिंह जी जो इनकी चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें ये कैंप दिए। फॉर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो कितनी महिलाएं आगे निकलती हैं। और 4-5 लेडीज़ ऐसी हम इंडस्ट्री से लोन दिलवाएं, खादी इंडस्ट्री बोर्ड से दिलवाएं, सोसाइटी बना के। छोटे छोटे ग्रुप भी आप बनाओ, 3-3, 4-4 लेडीज़ मिल करके भी काम कर सकती हैं। तय है कि हमें अभी 2 कैंप और करने हैं, एक हम कर्रों में करने जा रहे हैं, एक हम वहाँ करने जा रहे हैं जांडी में, वो बहुत जल्द हम कर रहे हैं, और एक है वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव की तरफ से मना रहे हैं 16 नवंबर को। उसमें हम पूरे ऑफिसर्स को बुलाएंगे, DC साहब को भी बुलाएंगे, वहाँ पर उनको बताएंगे कि महिलाओं को जब सब अफसर आए होंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या करना है। अब कहना ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को, डिप्टी कमिश्नर जिन जिलों के हैं उनको सबसे पहले पंचायतों में जो सरपंच हैं, पैंचिज हैं, जहाँ कहीं पर भी और कोई हैं, MLA हैं, जहाँ अभी तो MLA नहीं हैं, कोई भी पंचायत का मेंबर है, DDC का मेंबर है, कोई भी है, उन सबको 5-5 दिन की ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या चीज़ है और महिलाओं का कैसे उत्थान किया जाए। क्योंकि इस मूवमेंट की ट्रेनिंग किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता को किसी को भी हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है। जब ये सब सीख जाएंगे तो वो खुद हर एक को कोऑपरेट करेंगे और लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। भारत सरकार को देना चाहते हैं।